दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने देखा कि नौरंगी लाल जो है वो बुलबुल और विजय की प्राइवेट बातचीत को रिकॉर्ड करके बुलबुल को ब्लैकमेल कर रहा था, जिसकी वजह से विजय को काफ़ी गुस्सा आया था और वो नौरंगी लाल से बात करने उसके घर जाने वाला था। लेकिन बुलबुल ने मना किया ये कहकर कि वो इस बारे में कुसुम से बात करेगी। हालांकि विजय को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी बाद में वो मान गया कि बुलबुल जो है वो कुसुम से इस बारे में बात कर लेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि बुलबुल ने किस तरह से कुसुम से बात की और क्या क्या प्लान बनाया। अगले दिन बुलबुल कॉलेज गई और कुसुम से मिली। ये कुसुम कोई और नहीं बल्कि नौरंगी की बड़ी बेटी है। बुलबुल की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुसुम से इस बारे में बात करे। वैसे भी किसी के पिता की बुराई उससे बताना एक चुनौती से कम नहीं होता, इसीलिए बुलबुल डर रही थी। पता नहीं कुसुम का कैसा रिएक्शन होगा अपने पापा के बारे में ये सब बातें सुनकर। फिर भी बुलबुल ने हिम्मत की और कुसुम को सारी बात बता दी। लेकिन कुसुम का जवाब ऐसा था कि बुलबुल को निराश होना पड़ा। कुसुम ने कहा, देखो बुलबुल, तुम मेरी दोस्त हो, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कुछ भी बोलो यार, मजाक की भी हद होती है। मेरे पापा को लोग भले बदनाम करते हैं, लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पापा सबसे अच्छे पापा हैं। वो ऐसा कर ही नहीं सकते। बुलबुल ने लाख समझाया, लेकिन कुसुम मानने को तैयार ही नहीं थी। खैर, दिन बीता। बुलबुल ने विजय को फ़ोन किया और बताया कि कुसुम मान ही नहीं रही है। विजय ने बुलबुल को समझाया कि कोई भी हो यार, अपने पिता के लिए इस तरह का इल्ज़ाम स्वीकार नहीं कर सकता। नौरंगी कितना भी बदनाम क्यों ना हो, अपने घर पर तो वो शरीफ बनकर ही रहता होगा। ऐसे में कुसुम को ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं होगा। हो सकता है कि तुम दोनों की दोस्ती भी टूट जाए, तो थोड़ा संभल के उसे यकीन दिलाने की कोशिश करना। अगले दिन बुलबुल फिर कॉलेज में कुसुम से मिली, लेकिन आज कुसुम कुछ खफा सी नज़र आ रही थी। उसने बुलबुल से बात करने से साफ मना करते हुए कहा, देखो बुलबुल, हम बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन कल तुमने जो बात मुझसे कही उसकी वजह से मैं रात भर सो नहीं पाई। अच्छा होगा कि हम अब दोस्त ना रहे। अब तुम मुझसे बात मत करो। पहले अपने आप को देखो और फिर मेरे बाप पर शक करना। खुद तो विजय के पीछे लगी रहती हो हमेशा। उसकी खुन्नस देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह भी विजय को पसंद करती हो और बुलबुल से जलन रखती हो, क्योंकि विजय अक्सर बुलबुल के साथ ही रहता है। यहाँ पर तो अब एक दूसरा एंगल ही सामने आता दिख रहा था। बुलबुल बोली, यार तुम विजय को लेकर मेरे ऊपर हमेशा क्यों चढ़ जाती हो? विजय और मैं बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं। कुसुम बोली, हाँ तो क्या हुआ, मैं भी तो पसंद करती हूँ बचपन से। शायद ये बात बुलबुल पहले से जानती थी कि कुसुम विजय को पसंद करती थी, इसीलिए उसे यह सुनकर बहुत ताज्जुब नहीं हुआ। कुसुम का गुस्सा बढ़ता देखकर बुलबुल ने चुप रहना ही उचित समझा। उसके बाद से कुसुम ने बुलबुल से बोलना ही छोड़ दिया, या यूँ कहे कि बुलबुल और कुसुम की दोस्ती पूरी तरह से टूट गई। इधर नौरंगी बुलबुल के एकदम पीछे ही पड़ गया था। बुलबुल जिस रास्ते से जाती उसी रास्ते पर ये खड़ा हुआ मिलता। जिस दिन बुलबुल के साथ विजय रहता उस दिन वह नज़र ही नहीं आता, और जिस दिन वह अकेली रहती उस दिन गंदे गंदे कमेंट्स करके बुलबुल को परेशान करने की कोशिश करता। लेकिन बुलबुल उसकी तरफ पलटकर देखती ही नहीं थी। अब बुलबुल को भी लग रहा था कि सब कुछ सामने लाना ही पड़ेगा, चाहे कितनी भी बदनामी हो। एक ना एक दिन तो यह होना ही है। उसने विजय से बात की और विजय ने इस बात को मान भी लिया। अगले ही दिन विजय और बुलबुल जीवनलाल को सब कुछ बताने ही वाले थे कि अचानक बुलबुल का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। बुलबुल की धड़कनें तेज़ हो गईं, क्योंकि उसे लगा कि विजय होगा और आज बाबूजी को सब कुछ बताना भी है, तो पता नहीं क्या होगा। उसने झट से दौड़कर दरवाज़ा खोला तो सामने राम जियावन खड़ा था, जीवनलाल और श्यामलाल का पुराना घनिष्ठ मित्र। बुलबुल ने हंसते हुए कहा कि अरे चाचा जी, आप इतने दिन बाद मेरे घर, रास्ता तो नहीं भूल गए आज? राम जियावन समझ गए कि बुलबुल उनकी खिंचाई कर रही है। राम जियावन ने बुलबुल का बाल खींचते हुए कहा, तुझे तो किसी दिन मार ही डालेंगे, हमेशा मेरी खिंचाई करती रहती है। कहाँ है जीवन, बुलाओ उसे, मुझे उससे कुछ बात करनी है। बुलबुल बोली, अभी तो वो घर पर नहीं है, आप बैठिए, पानी पीजिए, वो बाजार से आते होंगे। राम जियावन बैठा
पानी पिया और जीवन लाल का इंतज़ार करने लगा। इधर फिर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। बुलबुल ने दरवाज़ा खोला तो देखा इस बार दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि विजय था। बुलबुल अब और भी परेशान हो गई। अब राम जियावन के सामने सब कुछ राज खुले उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वह विजय से कुछ फुसफुसाने लगी। राम जियावन को कुछ शक हुआ तो दरवाजे के पास गए तो सुना बुलबुल कह रही थी, अरे तुम अभी जाओ, बाबूजी भी नहीं है और वो राम जियावन चाचा घर आए हैं तो कल बात करेंगे। राम जियावन पूछ ही लिया, क्या फुसफुसाहट हो रही है भाई, हमें भी तो कोई बताओ। अब तो विजय को बोलना ही पड़ा। अरे चाचा जी प्रणाम, मैं हूँ विजय, कैसे हैं आप? राम जियावन बोले, मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम लोग कुछ परेशान से दिख रहे हो, क्या बात है बताओ मुझे। विजय ने कहा, नहीं चाचा जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर सब अंदर आकर बैठ गए और जीवन लाल का इंतज़ार करने लगे। राम जियावन ने बड़े ध्यान से गौर किया कि विजय और बुलबुल काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने पूछ ही लिया, बुलबुल बेटा क्या बात है, सच बताओ, मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि तुम दोनों गुमसुम से हो। बताओ, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ पर तुम दोनों को अपनी औलाद समझता हूँ, बोलो क्या बात है। दोनों कुछ बोल नहीं रहे थे तो राम जियावन ने भी सिर नीचे करके कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे घर का तो हूँ नहीं जो मुझे बताओगे अपने घर की घरेलू समस्या। बुलबुल ने राम जियावन का उतरा चेहरा देखकर विजय की ओर देखा तो विजय ने भी इशारा कर दिया कि आज सारा राज बता ही दो। फिर क्या था, बुलबुल ने सारी बात राम जियावन को बता दी। राम जियावन को गुस्सा भी आया और मुस्कुराया भी और बोला, बेटा जीवन को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। तुम दोनों को पता नहीं कि जीवन और श्याम ने दूसरी शादी क्यों नहीं की, क्योंकि दोनों नहीं चाहते थे कि तुम दोनों को कोई कमी हो और कोई औरत आकर तुम्हें सौतेला कहे। इन दोनों को कभी महसूस मत होने देना कि इन्होंने दूसरी औरत न लाकर गलती की है। इन्होंने तुम दोनों के लिए बहुत त्याग किए हैं, इसलिए ऐसा कुछ भी गलत मत करना जिससे तुम्हारे पिता का सिर नीचा हो। बाकी नौरंगी को मैं संभाल लूँगा और तुम दोनों ठीक से पहले पढ़ लिख लो, शादी मैं करवा दूँगा, ये मेरा वादा है। राम जियावन की बात सुनकर बुलबुल और विजय दोनों भावुक हो गए और उसे गले से लगा लिया। तभी जीवन लाल भी घर पर पहुंच गए और राम जियावन को देखकर बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि उनका पुराना मित्र जो था राम जियावन। सब लोग बैठे, चाय नाश्ता किया और विजय अपने घर गया तथा राम जियावन अपने घर। अगले दिन राम जियावन नौरंगी के घर पहुंच गया और पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो नौरंगी ने जो जवाब दिया वो तो और भी चौंकाने वाला था। नौरंगी ने कहा, जियावन भाई, मुझसे गलती तो हुई है पर यह सब मैंने अपनी बेटी कुसुम के लिए किया। मेरी बेटी विजय को पागलों की तरह चाहती है, रात में उसका नाम लेकर बड़बड़ाती रहती है। मैंने सोचा कि बुलबुल को बदनाम कर दूंगा तो विजय उसे छोड़ देगा और मैं अपनी बेटी की शादी उससे करवा दूंगा। जियावन बोला, तो क्या तुम अपनी बच्ची की खुशी के लिए एक दूसरी मासूम बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बनाओगे? इतनी गंदी सोच है तुम्हारी। नौरंगी बोला, कभी नहीं यार, वो भी मेरी बेटी जैसी ही है। मैं बस उसे रात में अकेले में बुलाकर एक फ़ोटो खींचता और विजय को दिखाकर यह साबित करने की कोशिश करता कि बुलबुल एक बदचलन लड़की है और वो उसका साथ छोड़ दे। राम जियावन बोला, हद है यार, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना घटिया प्लान, छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। दोनों की सारी बातें कुसुम छुप कर सुन रही थी और दौड़कर उसने नौरंगी का फ़ोन लिया तो देखा कि सचमुच नौरंगी ने बुलबुल और विजय की व्यक्तिगत बातें रिकॉर्ड की थी। अब कुसुम को थोड़ी सी ग्लानि हो रही थी कि उसने बुलबुल की बातों को अनसुना क्यों किया। जियावन ने बहुत डांटा नौरंगी को और नौरंगी ने भी हाथ जोड़ लिए और कहने लगा, देखो यार, बेटी के प्यार में मैं अंधा हो चुका था, मुझे माफ़ कर दो और कृपा करके ये बात श्यामलाल और जीवन को मत बताना, वरना वो लोग तो मेरी जान ही ले लेंगे और मेरी बेटी कुसुम को पता चला तो मुझसे नफ़रत करने लगेगी। तभी दरवाजे के पास से आवाज़ आई, मुझे सब पता चल गया है पापा, गंदा काम आपने किया है और शर्म मुझे आ रही है कि मैं आखिर बुलबुल से नज़रें कैसे मिला पाऊँगी। राम जियावन नौरंगी को समझा कर चला गया। अब नौरंगी अपनी ही बेटी से आंख नहीं मिला पा रहा था। धीरे धीरे 4 दिन बीत गए। नौरंगी बुलबुल के रास्ते में नहीं आया। कॉलेज में कुसुम बुलबुल से नज़र नहीं मिला पा रही थी। बुलबुल ने खुद कुसुम से बात की
तो कुसुम ने उसे गले लगाकर रोना शुरू कर दिया और अपने पिता की हरकत के लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। अब सब कुछ सामान्य हो गया था, लेकिन कुसुम का प्यार अब भी विजय के लिए वैसा ही था। वो तो सिर्फ पिता नौरंगी की गंदी हरकत के लिए शर्मिंदा थी। वो कहते हैं ना कि प्यार और जंग में सब जायज़ है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि कुसुम अपना प्यार हासिल करने के लिए बुलबुल के साथ क्या क्या चालें चलती है। दोस्तों, अगर आप इस कहानी के अन्य पार्ट्स का आनंद लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो हम पार्ट्स अपलोड करें उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।